स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का लेक्चर नंबर 4। अब क्लासिफिकेशन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 4 में हम शुरू करने जा रहे हैं फेनेरोगाम्स। फेनेरोगैम्स अब फेनेरोगैम्स यानी ऐसे टाइप के प्लांट्स अब फेनेरोगैम्स यानी ऐसे टाइप के प्लांट्स जिनके पास सीड होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। सीड, फ्लावर, फ्रूट तीनों प्रेजेंट होते हैं। गैम्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है सीड। क्या होता है? सीड। यानी सीड के बाद ही नेक्स्ट प्लांट जो है वो ग्रोथ करेगा, वो डेवलप करेगा। अब नेक्स्ट, एक सीड के अंदर क्या होता है? सीड इज इक्वल टू एम्ब्रियो प्लस स्टोर्ड फूड। सीड इज इक्वल टू एम्ब्रियो प्लस स्टोर्ड फूड। अब ये एम्ब्रियो क्या है और स्टोर्ड फूड यानी क्या होता है? तो आपको मैंने पहले बताया था जायगोट कैसे बनता है। सपोज ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट ने क्या किया? एक गैमेट रिलीज किया। गैमेट यानी क्या? सेल। और ये कौन सा गैमेट है? मेल गैमेट, मेल सेल है। नेक्स्ट फीमेल ने भी सेम फीमेल गैमेट रिलीज किया। फीमेल गैमेट ये भी एक सेल होता है, एक टाइप का सेल होता है जिसके वजह से आगे जाके न्यू प्लांट जो है वो ग्रोथ कर सकता है। अब नेक्स्ट, ये दोनों ने क्या किया? फ्यूज किया, यानी एक दूसरे के साथ वो फ्यूज हो गए, यानी एक दूसरे के साथ वो मिल गए। उसके बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट भी क्या होता है? एक सेल होता है। ये किसी भी ऑर्गन का जायगोट क्या होता है? एक सेल होता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट सेल होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फर्स्ट सेल होता है जायगोट। अब जायगोट के बाद टेरिडोफाइट्स में जो था वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फेनेरोगैम्स पढ़ रहे हैं। तो फेनेरोगैम्स में जायगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो से फिर नेक्स्ट प्लांट जो होता है वो डेवलप करता है। और एम्ब्रियो के बाद फिर प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है। एम्ब्रियो के बाद प्लांट जो होता है वो डेवलप करता है। तो सोड फूड कैसे आता है और एम्ब्रियो कैसे बनता है जायगोट के बाद, वो आपको बताता हूं मैं। जायगोट यानी क्या? एक ही सेल होता है। तो सपोज ये है अपना जायगोट, यानी एक ही सेल है। नेक्स्ट, जायगोट में फर्दर डिविजन्स होते हैं, फर्दर सेल डिवीजन होते हैं। और सेल डिवीजन होने के बाद कैसे बनता है हमारा एम्ब्रियो? ये जो है वो एक सेल, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो ये जो है हमारे सेल का एक ग्रुप है। ये जो है ऊपर वाला, ये जो हमारे सेल का ग्रुप है और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और नीचे ऐसे साइड में भी कुछ ऐसा ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर फूड। ये जो है वो है स्टोर फूड। ऊपर वाला जो है वो है एम्ब्रियो। नीचे वाला जो पार्ट है ये ब्लू कलर से शेड किया हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्ड फूड। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? सीड।
इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सीड बोल सकते हैं। सीड के अंदर हमको क्या मिलता है, एम्ब्रियो मिलता है, और साथ में उसको क्या मिलता है, स्टोर्ड फूड मिलता है। अब जब ये एम्ब्रियो, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब प्लांट में डेवलप करता है तो शुरुआती स्टेज में प्लांट को डेवलप करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। वो कौन प्रोवाइड करता है, ये जो स्टोर्ड फूड यहाँ पर था सीड के अंदर ही, वही एम्ब्रियो को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसके वजह से प्लांट जो है वो इनिशियल स्टेज में अपने ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा जायगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है। जायगोट क्या होता है, जब मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल फ्यूज होता है, यानी एक दूसरे के साथ मिलता है, तो सबसे पहला सेल बनता है, वो होता है जायगोट। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे फर्स्ट सेल होता है। नेक्स्ट, ये जायगोट में जब फर्दर डिविजन होते हैं तो बनता है एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। एम्ब्रियो जो होता है वो क्या करता है, न्यू प्लांट में डेवलप करता है, और स्टोर्ड फूड जो होता है वो न्यू प्लांट को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में इनिशियल स्टेज में उसके मदद करता है। और एम्ब्रियो और स्टोर्ड फूड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, सीड। और एम्ब्रियो और स्टोर्ड फूड ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, स्टोर्ड फूड कहाँ पर होता है, वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट, ये सीड्स जो होते हैं वो कवर होते हैं या फिर नेकेड होते हैं, उसके बेसिस पे हमने दो डिविजन्स बनाए थे फेनोरोगैम्स के। वो थे जिम्नोस्पर्म और एक थे एंजियोस्पर्म। सीड नेकेड, नेकेड यानी क्या, बिना कवरिंग के, फ्रूट नहीं होगा उसके ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। अब नेक्स्ट, सीड्स कवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। अब नेक्स्ट हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म। बायोलॉजी का कोई भी टर्म हो, हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले वर्ड में घुसते हैं, वर्ड में उसका आंसर सारा छुपा होता है। तो यहाँ पर जिम्नो, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगा। इन प्लांट्स के पास प्रॉपर कंडक्टिंग टिश्यू होंगे, कंडक्टिंग टिश्यू यानी वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम। ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वुडी होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल, पेरेनियल होते हैं, और विदाउट ब्रांचेस, विदाउट ब्रांचेस। अब इस एक एक वर्ड का मीनिंग समझो। अब अब ये जो प्लांट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वुडी रहते हैं। वुडी यानी इनकी स्टेम जो होगी, इनकी या फिर इनकी ट्रंक बोल सकते हैं हम लोग, वो कैसी होगी, वुड से बनी होगी, वुडी होगी, यानी सॉफ्ट होगी क्या, नहीं सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी। नेक्स्ट, ये प्लांट्स कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन यानी इनके पत्ते जो है वो कभी भी झड़ते नहीं है, ये हर सीजन में, ये जो प्लांट्स है वो हरे भरे रहते हैं, इनके लीव्स कभी भी सूखते नहीं है। नेक्स्ट, पेरेनियल, यानी ये एक दो साल नहीं जीते, बल्कि ये 100 150 साल जीते, ऐसे प्लांट्स रहते हैं। लेकिन इनके पास क्या होता है, ब्रांचेस होते, क्या ब्रांचेस नहीं होती, यानी ये सीधे खड़े रहते। आपने क्रिसमस ट्री तो देखा ही होगा, ऐसे टाइप के कुछ ये प्लांट्स होते हैं।
और ये प्लांट्स मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर स्नोफॉल होती है, यानी हिमालयन रीजन्स में ये पाए जाते हैं, साइबेरियन रीजन्स में ऐसे टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स फॉर्म क्राउन, लीव्स जो होते हैं वो क्राउन बनाते हैं। क्राउन यानी क्या, जो मुकुट होता है वैसे शेप की स्ट्रक्चर इनके लीव्स बनाते हैं। वो कैसे, सपोज ये है प्लांट उनका, ये प्लांट है। अब उनके जो लीव्स होंगे वो कुछ ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे लोटस लाइक स्ट्रक्चर उनके लीव्स बनाएंगे। यानी कैसे, सपोज ऐसे कुछ उनके लीव्स होंगे, तो वो लीव्स एक दूसरे के साथ आएंगे, ऐसे मैच होंगे और ऐसा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे चारों ओर से। तो इनको बोलते हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर मेकिंग प्लांट्स। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल स्पोरोफिल ऑन सेम प्लांट। अब इसका मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल स्पोरोफिल ऑन सेम प्लांट। अब स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोर, स्पोर इस वर्ड का मीनिंग होता है स्पोर्स। जो हमने टेरिडोफाइट में देखे थे ना, लीव्स के पोस्टीरियर सरफेस पे जो मिलते हैं वो स्पोर्स, जो कि रिप्रोडक्शन में काम आते हैं वो स्पोर्स, और फिल यानी लीव्स। यानी जिम्नोस्पर्म के एक प्लांट पे हमको मेल स्पोरोफिल और फीमेल स्पोरोफिल भी देखने मिल सकता है। अब सपोज ये प्लांट है, ये है एक लीफ। नेक्स्ट, ये भी है एक लीफ। अब ये सपोज एक लीफ है जिसपे मेल स्पोर प्रेजेंट है। कौन से स्पोर, मेल स्पोर, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेल स्पोरोफिल, मेल स्पोरोफिल। अब नेक्स्ट, इस प्लांट पे प्रेजेंट है फीमेल स्पोर, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल स्पोरोफिल। ये है मेल स्पोरोफिल, ये है फीमेल स्पोरोफिल। दोनों भी एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं, यही इस पॉइंट का कहना है। तो ये फीमेल स्पोरोफिल और मेल स्पोरोफिल का काम क्या होता है, ये फीमेल स्पोरोफिल में जो ये स्पोर्स है वो, और ये सॉरी मेल स्पोरोफिल में जो स्पोर्स है और ये फीमेल स्पोरोफिल्स में जो पोर्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, जायगोट, जायगोट से फिर अगेन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर नेक्स्ट अगेन जिम्नोस्पर्म, यानी न्यू प्लांट डेवलप या फिर ग्रो कर सकता है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल कैसे आएंगे, साइकस, पाइनस, देवदार। नेक्स्ट, नेक्स्ट होते हैं थुजा। थुजा यानी क्या, मोर पंखी। नेक्स्ट, पीसिया, PICEA। पीसिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिसमस ट्री। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक मजेदार ट्रिक है। पिकाचू के साइकिल के पीछे जियान 2
जा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिकाचू के साइकिल के पीछे जियान तू जा। अब पिकाचू से क्या याद आएगा हमको, पिकाचू से याद आएगा पिसिया, पिसिया यानी क्रिसमस ट्री। साइकिल, साइकिल से याद आएगा साइकस। क्या याद आएगा, साइकिल से याद आएगा साइकस। नेक्स्ट, पीछे, ये जो पी आई है, पी आई से याद आएगा हमको पाइनस। जियान, जियान से याद आएगा हमको कि ये ट्रिक जो है वो जिम्नोस्पर्म के लिए, जिम्नोस्पर्म। और तुजा, तुजा से याद आएगा थूजा, थूजा। इससे आप लोग अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको हेल्प हो इसलिए ये ट्रिक अपने से बना के दी। अब आई होप आपको जिम्नोस्पर्म पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म की तरफ। अब एंजियो, एंजियोस्पर्म में एंजियो का मतलब क्या होता है, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। नेक्स्ट, स्पर्म का मतलब होता है सीड। और नेक्स्ट, इनमें फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रूट है, फ्रूट है मतलब फ्लावर तो होंगे, क्योंकि फ्रूट से ही, सॉरी फ्लावर से ही नेक्स्ट फ्रूट डेवलप होते हैं। अभी जो हमारे जिम्नोस्पर्म थे उनमें फ्रूट नहीं था, तो फ्लावर भी होंगे क्या, फ्लावर भी ऑफकोर्स नहीं होंगे, लेकिन उनके पास अलग गंस रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये जो टाइप के प्लांट्स है एंजियोस्पर्म, इनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है। ये जो एंजियोस्पर्म है इनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है। अब इनके जो सीड होते हैं वो सीड टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड हुए तो उनको हम लोग कहेंगे डाइकॉट प्लांट्स। और इनके जो सीड होते हैं अगर एक ही पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इक्वल पार्ट में, तो उसको हम लोग कहें। अब नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म में भी दो डिवीजन आते हैं, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। वो किस हिसाब से आते हैं, किस बेसिस पे आते हैं, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनके अगर सीड को हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए तो उनको हम लोग कहेंगे डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स या फिर सिंपली डाइकॉट्स। और अगर उनके सीड को हम लोग टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाए तो उन लोग को हम लोग कहेंगे मोनोकॉट प्लांट्स या फिर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही देख लेते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। ये है मोनोकॉट और ये है डाइकॉट। सबसे पहला डिफरेंस, सीड कांट बी डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। और यहां पर सीड कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। अब नेक्स्ट, अब इनके जो लीफ होते हैं, लीफ हैज पैरेलल वेनेशन, लीफ हैज पैरेलल वेनेशन। और लीफ, यहाँ पर लीफ हैज रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन।
अब ये सर नया क्या बोल दिया, एक तो पहले से चैप्टर बहुत हार्ड लग रहा है। अब पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन यानी क्या, आपने बनाना लीफ तो देखा ही होगा। बनाना लीफ जो होता है वो ऐसा स्ट्रेट, बनाना लीफ का अगर छोटा सा पार्ट लोगे तो एक स्ट्रेट रहेगा, और इसके अंदर जो लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे स्ट्रेट होते हैं। इसके अंदर जो लाइंस होते हैं बनाना लीफ के अंदर वो कैसे हो गए, स्ट्रेट हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल यानी क्या, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये दोनों, ये सारे एक एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको पैरेलल वेनेशन। वेनेशन यानी क्या, वेन्स। इनको लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स। तो पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन यानी मैंगो लीफ जो होता है, मैंगो लीफ, ये मैंगो लीफ। मैंगो लीफ में आपने देखा होगा कि ऐसा नेटवर्क होता है, वेन्स का क्या होता है, ऐसा नेटवर्क होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो आई होप आपको पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैव फाइब्रस रूट। इनके रूट कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं। और इनके रूट जो होते हैं हैव टैप रूट। और फाइब्रस रूट और टैप रूट में क्या फर्क होता है, सपोज ये सॉइल लेवल है, इसके ऊपर प्लांट है, इसके रूट फाइब्रस रूट यानी ऐसे होंगे, ऐसे डीप नहीं होंगे, साइड साइड में ऐसे। नेक्स्ट टैप रूट कैसे होते हैं, ये सॉइल लेवल, और टैप रूट में ऐसे एक सिंगल बड़ी रूट ऐसे डीप तक पेनिट्रेट होती है, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट। और नेक्स्ट इसके ब्रांचेस निकलते हैं छोटे छोटे। ओके, ये तो ये होते टैप रूट और ये होते फाइब्रस रूट। अब नेक्स्ट इसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, सिंगल कॉटिलेडन, और इसमें होता है टू कॉटिलेडन। अब कॉटिलेडन का मतलब क्या, सीड लीफ। सपोज ये ग्रोइंग सीड है, ये क्या है, इसको पानी देने के बाद 2-4 दिन बाद अगर आप देखोगे तो इसमें से ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है। लेकिन अगर ये एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर आया तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कॉटिलेडन या फिर मोनोकॉट्स प्लांट, ये निशानी होती। और नेक्स्ट टू कॉटिलेडन यानी ऐसे टू लीफ बाहर आएंगे, ऐसे टू लीफ बाहर आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं टू कॉटिलेडन। तो ये डाइकोट प्लांट में देखा जाता है, ये मोनोकॉट प्लांट में देखा जाता है। अब इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हॉलो स्टेम। और इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड स्टेम होती है। हॉलो स्टेम यानी क्या, अंदर से कुछ भी नहीं होगा इनके स्टेम में, खाली बाहर से ही दिखेगी। आपने बाम्बू प्लांट को तो देखा ही होगा, बाम्बू प्लांट जो होता है वो अंदर से पूरा खाली होता है, खाली यानी हॉलो होता है, लेकिन बाहर से उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन ये जो हार्ड स्टेम है, ये हार्ड स्टेम है। हार्ड स्टेम यानी पूरा अंदर से भी भरा होगा और बाहर से भी आपको दिखेगा कि ये बहुत हार्ड है। लेकिन ये जो होता है वो स्टेम कैसा होता है, हॉलो होता है, यानी जल्दी टूट भी सकता है। ये जो होते हैं वो ट्राइमेरस प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्राइमेरस। और ये जो होते हैं वो टेट्रा या फिर पेंटामेरस, पेंटामेरस। अब ट्राइमेरस और टेट्रामेरस पेंटामेरस ये क्या होता है, तो ट्राइमेरस क्या होता है, यानी थ्री के मल्टीपल में, यानी इनके फ्लावर जो रहेंगे, सपोज इनके पास जो फ्लावर है उनके जो पेटल्स रहेंगे वो थ्री रहेंगे, एक तो तीन रहेंगे, तीन पेटल, या फिर थ्री के मल्टीपल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 पेटल्स, या फिर 6 भी रह सकते हैं, या फिर 3 3 जा 9।
तो 9, 3 3 जा 9। लेकिन इनके पास कभी 2 4 ऐसे जो 3 के टेबल में नहीं आते, ऐसे पेटल्स या फिर ऐसे फ्लावर पार्ट्स प्रेजेंट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइमेरस। अब पेंटामेरस और टेट्रामेरस क्या होता है? सेम। टेट्रा यानी 4 के मल्टीपल में, यानी इनके पास कैसे लीव्स होंगे, सॉरी पेटल्स कैसे होंगे? 1 2 3 4। ट्राइमेरस मतलब टेट्रामेरस मतलब 4 के मल्टीपल में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 हो गए। नेक्स्ट 4 3 जा 12, तो 12 पेटल्स होंगे। तो ये हो गया टेट्रामेरस। अब पेंटामेरस कैसे होंगे? पेंटामेरस यानी 5 के मल्टीपल में, 1 2 3 4 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 10 लीव, 10 पेटल्स। तो इस प्रकार से फ्लावर के पार्ट्स होंगे। ये है डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के 100% चांस होते हैं, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है? मोनोकॉट के एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है? ऐसे सीड जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, तो ऐसे एग्जाम्पल में होता है बनाना, नेक्स्ट होता है मेज, नेक्स्ट होता है शुगर केन, बाम्बू एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट डाइकॉट के एग्जांपल में क्या आएगा? ऐसे सीड जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे सीड कौन से होंगे? ग्राउंडनट हो सकता है, बनियान ट्री हो सकता है, मैंगो हो सकता है। मैंगो आप बोलोगे कि उसका एक ही सीड होता है और उसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? तो मैंगो के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर ऐसा छोटा सा एक सीड होता है जिसको हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग ने मैंगो को कहाँ पर रखा है? डाइकॉट में रखा है। और मैंगो का लीफ भी आपने देखा होगा, तो कैसा होता है? उसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उसके पास टैप रूट होता है। इन सब रीजन की वजह से हमने मैंगो को किसमें रखा है? डाइकॉट में रखा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर आज खत्म हुआ। बहुत इजी चैप्टर था। हाँ, थोड़े नेम्स डिफिकल्ट जरूर थे, वो लिख लिख के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके याद हो जाएंगे वो नेम्स। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।